अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम विद अतार। और आज हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की क्या बेसिक नीड्स हैं, उनको सरवाइव करने के लिए कौन सी चीज़ों की नीड होती है, तो आज के टॉपिक पे हम यही सब पढ़ेंगे। तो टॉपिक पे चलने से पहले थोड़ा प्रीवियस टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं, जो कि था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने स्टडी किया था कि किस तरह से एक छोटे से सेल से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उसमें हमने फोकस किया था एक ह्यूमन बीइंग को, जिसमें सबसे पहले सेम किस्म के जो हैं वो सेल्स आपस में कंबाइन होकर ग्रुप बना के बनाते हैं एक टिश्यू। फिर सेम काइंड्स के टिश्यू जिनका फंक्शन सेम एक हो, वो सारे आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन्स। और डिफरेंट जो है वो काइंड्स के ऑर्गन्स आपस में मिलके एक बनाते हैं सिस्टम। फिर सिस्टम्स आपस में ग्रुप बना के एक लिविंग बीइंग को या ह्यूमन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम में काफ़ी सारी सिस्टम्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, इंसान के अंदर, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेशन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में मिलके एक ह्यूमन बीइंग को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को तश्कील देते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी वो बेसिक नीड्स हैं जो आपस में मिलके कंबाइन होके इंसान की जो है वो या लिविंग थिंग्स की ज़रूरियात को मुकम्मल करती हैं, कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Introduction of the topic. According to the science, the basic needs of life are the essential resources and conditions required for the survival, growth, and reproduction of living organisms, including humans. अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर हम साइंस के हवाले से बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक नीड्स वो होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं जो उसे सरवाइव करने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह का लिविंग थिंग हो। These needs are fundamental for maintaining physiological and biological process, ensuring overall well-being and continuity of life. तो ये बेसिक नीड्स जो भी हैं, जो भी सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस्मानी और बायोलॉजिकल तौर पर सपोर्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं, जो एक लाइफ गुजारने के लिए उनको दरकार होती है। ठीक है, तो आएँ देखते हैं कि वो कौन सी नीड हैं जो सर्वाइवल के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। ऑक्सीजन इज़ वाइटल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। Just like a car needs fuel to run, our bodies need oxygen. We breathe in air which provides oxygen for our cells to make energy. Without oxygen, our bodies cannot function properly. जिस तरह एक कार को या गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की नीड होती है, उसी तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है और जो है वो उसके फंक्शंस जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब एयर है, हवा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन गैस है, 1% अदर गैसेज हैं, जिसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, और 21% ऑक्सीजन है जो हम रेस्पिरेशन सिस्टम में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम सांस जो है वो अंदर इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन को करते हैं, ऑक्सीजन गैस को करते हैं, और जो हम एक्सेल में हम बाहर जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब दूसरी बेसिक या फंडामेंटल नीड जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो है वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन एंड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डाइजेशन, nutrients transport, waste elimination, temperature regulation, and maintaining the structure of cells and tissues. एयर की तरह पानी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और बहुत सारे फंक्शंस जो है वो पानी प्ले करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के सर्वाइवल के लिए, जिसमें क्रिटिकल रोल होता है वाटर का डाइजेशन में, हाजमे में, ग़िज़ाई जो है वो मुंतकिली के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, और दर्जे हरारत को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए,
और उसी के साथ सेल्स की स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने के लिए बहुत क्रिटिकल रोल होता है पानी का। Water is also necessary for chemical reactions. Imagine water as the oil that keeps the engine running smoothly and keeps our bodies cool. पानी जो है वो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पानी को हम इस तरह एज्यूम करें कि किसी भी गाड़ी की अगर फ्यूल को हम एयर कह दें और उसके ऑयल को हम पानी कह सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो स्मूथली सफ़र या ट्रेवल कर सकता है। In fact, about 60 to 70% of our body is made of water. If we don't drink enough water, we can get dehydrated, which can make us feel weak and tired. अब अगर इंसानी जिस्म की बात करें तो 60 to 70% हमारी बॉडी में जो है वो पानी की मिकदार है, जो कि हमारी बॉडी की कई कई सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है, और जिसकी वजह से अगर हम पानी का यूज़ सही तरीके से नहीं करते, अगर हम ठीक तरह से रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं और हम वीक भी फील कर सकते हैं और बीमार भी रह सकते हैं। वैसे तो हम पानी को हर जगह पे यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में पानी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वॉशिंग में हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। दिन में 5 6 लीटर का हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पानी को हम कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का 60 to 70% जो है वो जस्ट एंड जस्ट वाटर है, पानी है, जो असेंशियल जो है पार्ट प्ले करता है हमारी बॉडी पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ों में पानी का कितना मिकदार है। अगर हम आँख की बात करें तो उसमें 95% पानी है, हार्ट की बात करें तो 75% पानी है, लंग्स की बात करें तो 83% पानी है, बोन्स की बात करें तो 31% जो है पानी है, हमारे ब्रेन में 73% पानी का मिकदार है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनमें 94% जो है पानी है, वाटर है, और हमारी किडनीज़ भी है 79% उनमें पानी है, और मसल्स जो है हमारी बॉडी के उनमें भी 75% पानी है। तो इसका मकसद यही होता है कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो है वो पार्ट पानी का है। इसी वजह से पानी के बिना एक इंसान की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जिस तरह एयर, ऑक्सीजन और वाटर बेसिक नीड और इम्पोर्टेंट नीड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसी तरह फूड भी इम्पोर्टेंट नीड है जो सर्वाइवल के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है। फूड इज़ लाइक दी एनर्जी बार्स दैट कीप्स आवर बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी। फूड जो है वो हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है हमेशा। इट गिव्स अस द फ्यूल वी नीड टू मूव, ग्रो एंड रिपेयर। फूड हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव होने के लिए, ग्रो और रिपेयर होने के लिए। न्यूट्रिएंट्स इन दी फूड लाइक विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प कीप आवर मसल स्ट्रॉन्ग, आवर बॉडी ब्रेन्स शार्प एंड आवर हार्ट पंपिंग। फूड में मौजूद विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को, हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारी माइंड को एक्टिव एंड शार्प रखता है, और हमारे हार्ट की जो है वो ब्लड पंपिंग को भी एक्टिव रखता है। प्लांट्स ऑन दी अदर हैंड मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो भी हैं, जो भी किस्म के प्लांट हैं, वो अपना फूड जो है, अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए, जिसमें वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्लांट को भी ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है, जिसके जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड तैयार करते हैं सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। तो बेसिकली फूड हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एक बेसिक नीड है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये एक फूड वेब का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स के जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के तौर पे। तो ये फूड के लिए एक दूसरे का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से प्लांट अपना फूड तैयार करता है थ्रू सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉइल, मट्टी से। और हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करता है प्लांट, वो है शुगर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फिर हमने, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि ऑक्सीजन को हम इनहेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस होती है। अकॉर्डिंग टू दी साइंस, हमारा जो लास्ट बेसिक नीड है वो है शेल्टर।
Shelter provides protection from the environment, including extreme weather conditions like heat, cold, wind, and rain. शेल्टर ही अपना बहुत ज़्यादा चीज़ों में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम हीट है, सर्दी है, तेज़ हवाएं हैं या बारिश हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है। फॉर ह्यूमन्स शेल्टर इज़ असेंशियल फॉर सेफ्टी, प्राइवेसी एंड कंफर्ट। ह्यूमंस के लिए भी जो है वो शेल्टर ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए, प्राइवेसी के लिए और सुकून के लिए। इन अदर ऑर्गेनिजम्स शेल्टर माइट इंक्लूड नेस्ट्स, burrows और trees cover which protect them from predator and harsh environmental conditions. दूसरे जानदारों या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्टर कुछ इस तरह से है, जैसे केव होते हैं, गार होते हैं, वो घोंसले होते हैं और दरख्तों के साए होते हैं, जो उन्हें शिकारियों से और मौसम की सख्तियों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। Plants too require a stable environment to grow, and their roots serve as an anchor, protecting them from environmental stressors. प्लांट्स को भी जो है वो ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एक अच्छे से इन्वायरमेंट की, शेल्टर की ज़रूरत होती है, जिसमें वो खुद को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो शेल्टर भी एक बेसिक नीड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए, जिसमें इंसान जो है वो घरों में जाके रहते हैं। बर्ड्स और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो घोंसले बनाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जाके केव में रहते हैं, केव को अपने शेल्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो घरों पे जाके रहते हैं, तो घर ही उनके शेल्टर्स होते हैं। और बर्ड्स जो हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं दरख्तों पे, टहनियों पे। तो बेसिकली शेल्टर भी एक बेसिक नीड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए। At the end, from a scientific perception, the basic needs of life are oxygen, air, water, food, and shelter. These needs are interconnected and essential for sustaining life across all living organisms, ensuring growth, survival, and continuity of life on Earth. तो साइंस के पर्सपेक्टिव से, साइंस के हिसाब से बेसिक नीड्स जो हैं वो चार ही हैं, जिसमें एयर, ऑक्सीजन है, वाटर है, फूड है एंड शेल्टर है। ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की को ज़िंदा रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये चारों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वाटर ना हो तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, अगर फूड या शेल्टर ना हो तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा वक्त तक। तो ये चारों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने में मदद करती हैं, उनकी ये बेसिक नीड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आज बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ पढ़ी हैं, किस तरह से वो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक को ले आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और थैंक यू। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।